दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? यूजिंग थ्योरम 6.2। अब थ्योरम 6.2 क्या है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब आपको कहा जा रहा है भैया कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करके आप प्रूव करो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, जो लाइन ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। यह आपने क्लास 9 में प्रूव किया था बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, और यहाँ आपको ये प्रूव करना है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। थ्योरम 6.2 क्या है आपकी? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। थ्योरम 6.2 क्या है आपकी? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। हाय हेलो, क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है। अब कैसे प्रूव करेंगे वो समझो। आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही आपको फिगर बनानी है। तो आप एक ट्राइंगल बना दो ए बी सी। फाइन, थैंक यू। व्हाट अबाउट यू? आप एक ट्राइंगल बना दो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। राइट। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भैया एक लाइन ड्रॉ करो। मान लेते हैं इस साइड का जो मिड पॉइंट है वो है डी, और इस साइड का जो मिड पॉइंट है वो है ई। तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो दोनों साइड के मिड पॉइंट को टच कर रही है, और आपको बाय यूजिंग थ्योरम 6.2, बाय यूजिंग थ्योरम 6.2 विच इज़ द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, आपको प्रूव करना है कि ये जो लाइन है वो इस साइड के पैरेलल होगी। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। दिस इज द थ्योरम कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये लाइन है डी, और ये जो लाइन है अगर दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो ये जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये जो लाइन है वो थर्ड साइड के क्या होगी? पैरेलल होगी। आप देख सकते हो, इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन सेम रेशियो, अगर एक लाइन ट्राइंगल के दो साइड, कोई भी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो जो लाइन है वो थर्ड साइड के क्या होगी? पैरेलल होगी। तो बस यही स्टेटमेंट का यूज़ करके आपको प्रूव करना है। आपको इसी कंसेप्ट का यूज़ करके प्रूव करना है कि जो डी ई है वो बी सी के क्या होगा? पैरेलल होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं गिवन पार्ट पे। व्हाट हैज़ बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन? गिवन, what has been given in this question? A triangle ABC, a triangle ABC, a triangle ABC in which D and E, D and E, क्वेश्चन में कहा गया कि ये दोनों मिड पॉइंट है। in which D and E are mid points, D and E are mid point of, D जो है वो किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। in which D and E are mid point of ए बी and ए सी रिस्पेक्टिवली। ये तो हो गया गिवन पार्ट। क्या? एक ट्राइंगल ए बी सी आपको गिवन है जिसमें डी और ई जो है वो मिड पॉइंट है। डी किसका मिड पॉइंट है? ए बी का, और ई किसका मिड पॉइंट है? ए सी का। राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर देखो डी ए बी का मिड पॉइंट है, राइट। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ। आपको प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है जो इन दोनों मिड पॉइंट को टच कर रही है ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी। आपको प्रूव करना है डी इज पैरेलल टू बी सी। What we have to prove that D is parallel to BC। ठीक है। अब आ जाओ प्रूफ पर। प्रूफ, फर्स्ट ऑफ ऑल D जो है AB का मिड पॉइंट है, तो आप क्या सकते हो? हेयर AD इज इक्वल टू DB, एंड
ए इज इक्वल टू ई सी। आप ये चीज़ यहाँ पे भी लिख सकते हो भैया, डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज ए डी इक्वल टू डी बी एंड ई जो है ए सी का मिड पॉइंट है, दैट इज ए ई इक्वल टू ई सी एंड ए ई इक्वल टू ई सी। तो प्रूफ की शुरुआत यहीं से करोगे, ए डी जो है डी बी के इक्वल है और ए ई जो है वो ई सी के इक्वल है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, कैन आई से दैट, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ डी बी इंटू वन, और क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ ई सी इंटू वन? बात तो एक ही है। अब आप ये देखो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आप कह सकते हो ए डी अपॉन डी बी जो है वो वन के इक्वल होगा। अब वैसे भी देख लो, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनका जो रेशियो होगा वो वन के इक्वल होगा। अगर आप ये ना भी करो, अगर इसमें आपको लग रहा है ये क्यों किया, तो सिंपल सी बात है भैया, ए डी जो है डी बी के इक्वल है और ए ई सी के इक्वल है। तो अगर मैं सेम साइड को अगर सेम वैल्यू को डिवाइड करोगे, दोनों इक्वल है ना, इक्वल को इक्वल से डिवाइड करोगे तो वन ही तो आएगा। और इसी तरह से अगर मैं ए ई को ई सी से डिवाइड कर दूं तो ये भी वन आएगा, क्योंकि भैया दोनों साइड इक्वल है। अगर आप किसी भी दो इक्वल साइड को डिवाइड करोगे तो वो वन के इक्वल आएगा। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इसका मतलब यही हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ विच इम्प्लाइज ए डी अपॉन डी बी, ये भी वन के इक्वल है, इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये भी आपका वन के इक्वल है। ये भी आपका किसके इक्वल है, वन के इक्वल है। तो बस कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो हो गई प्रूफ। आपने ये प्रूव कर दिया कि ये जो लाइन है वो इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। ये जो लाइन है इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो जब एक लाइन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो वो लाइन जो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, विच इम्प्लाइज डी ई इज पैरेलल टू बी सी। रीज़न, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, विच इज़ योर थ्योरम 6.2। यही आपको प्रूव करना।